हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फ्यूचर जज। तो आज हम बात करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के आर्टिकल 12 यानी कि स्टेट के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है स्टेट का मतलब, क्या उसका बैकग्राउंड है और क्या उसका करंट सिनेरियो है स्टेट का, और इसके साथ साथ हम इम्पॉर्टेंट केस लॉज भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आज के वीडियो को और पता लगाते हैं कि क्या है स्टेट का मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। चलिए लेट्स बिगिन। तो अब हम देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट का। तो स्टेट के अंदर इसमें पढ़ते हैं अपन, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट। तो स्टेट में जो मीनिंग होता है वो पार्ट 3 में अप्लाई होता है, पार्ट 4 में अप्लाई होता है। अब पार्ट 4 में कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि जो आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 36 में गिवन है कि जो स्टेट का मीनिंग गिवन है आर्टिकल 12 में, वो सेम अप्लाई होगा इस पार्ट पे भी। इस पार्ट पे भी मतलब पार्ट 4 यानी कि DPSP जो है उन पे भी सेम मीनिंग अप्लाई होता है स्टेट का। तो अब देखते हैं, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट का मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव, और पार्लियामेंट हो गया मतलब पार्लियामेंट जो अपनी लोकसभा राज्यसभा होती है, ऑफ इंडिया, एंड गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। अब गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर, एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटीज़ में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आ जाती है पंचायत और दूसरी आ जाती है अपनी म्यूनिसिपैलिटीज़। तो जितनी भी ऐसी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंडर आती हैं, वो सब भी स्टेट कहलाई जाती हैं। तो जितनी भी लोकल बॉडीज़ होती हैं वो स्टेट होती हैं। फिर अपने आती है अदर अथॉरिटीज़। अब जो पूरा इशू है वो पूरा अदर अथॉरिटीज़ का है, तो इसको देखेंगे अपन नेक्स्ट स्लाइड में। तो अदर अथॉरिटी से शुरुआत करते हैं अपन, इसमें करेंगे बैकग्राउंड और करंट सिनेरियो, अपन दोनों कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड के अंदर अपन देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई और राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। अब जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस है, इसके अंदर ये इशू उठा था कि क्या यूनिवर्सिटीज़ फॉल करती हैं अंडर अदर अथॉरिटी, और क्या वो स्टेट होती हैं कि नहीं। तो इस चीज़ में जो कोर्ट ने बोला था कि जो वो यूनिवर्सिटीज़ जो है स्टेट नहीं होती है, क्योंकि इस केस में कोर्ट ने जो प्रिंसिपल लगाया था वो लगाया था एजुजडम जेनरेस का। तो एजुजडम जेनरेस का मतलब होता है कि जो भी आसपास के वर्ड्स होते हैं उनमें कॉमन एलिमेंट ढूंढा जाता है, उस कॉमन एलिमेंट के हिसाब से ही जो एम्बिगुअस वर्ड होता है उसको डिफ़ाइन किया जाता है। तो इस चीज़ के अंदर जो कॉमन एलिमेंट दिखा था आर्टिकल 12 के अंदर, जो कॉमन एलिमेंट दिखा था, जो भी लिस्ट दे रखी है, वो था सॉवरेनिटी। तो सबके अंदर एक सॉवरेनिटी का एलिमेंट पाया गया है। तो क्या ये देखा गया कि क्या यूनिवर्सिटीज़ सॉवरेन हैं, क्या उनके पास सॉवरेनिटी है। तो इसका आंसर कोर्ट ने दिया था, नहीं, यूनिवर्सिटीज़ के पास कोई सॉवरेनिटी नहीं है। इसका मतलब यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट स्टेट। तो अभी तक अपन ने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो स्टेट नहीं होती हैं, और जो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो एजुकेशन जनरल्स का जो प्रिंसिपल दिया गया था, जिसको यूज़ किया गया था, वो भी अपना कलर लूज़ करने लगा और इसको कम यूज़ में लिया जाने लगा। इसके बाद एक नया केस आया जिसका नाम था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। अब राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल में क्लियर लॉ दे दिया गया था कि जितनी भी बॉडीज़ जो कि किसी स्टैट्यूट से बनी है, किसी लॉ से बनी है, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनी गई हैं, तो फिर उन बॉडीज़ को अपन स्टेट मान लेंगे। ये चीज़ हेल्ड करी थी ऑनरेबल कोर्ट ने इस केस के अंदर। लेकिन फिर हुआ क्या था कि इसके बाद एक और केस आया जिसका नाम था RD शेट्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब RD शेट्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया था वो अभी हम देखते हैं। तो RD शेट्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा था कि हाउ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब वो कैसे बनी ये ज़रूरी नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों बनी और किस लिए बनी वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस केस के बाद जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल ने जो लॉ दिया था उसको ओवररूल कर दिया गया, और साथ के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई को भी। फिर अब करंट सिनेरियो की बात करते हैं। तो करंट सिनेरियो में अपन दो केस देखेंगे, अजय हसिया वर्सेस प्रदीप कुमार विश्वास।
अजय हसिया वर्सेस प्रदीप कुमार विश्वास। तो अजय हसिया वो केस है जिसके अंदर 6 टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन दिए गए थे। 6 टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन किस चीज़ के, ये पता लगाने के लिए कि क्या वो स्टेट है कि नहीं। क्या दिए गए थे? 6 टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ बॉडी इज स्टेट और नॉट। और प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी में जो अजय हसिया में 6 टेस्ट दिए गए थे उनको एक्सेप्ट किया और उनको कहा कि ये टेस्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनको एज इट इज़ यूज़ नहीं करना चाहिए और साथ के साथ नए मैकेनिज़्म का भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि कंप्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि अजय हसिया में कौन से टेस्ट दिए गए थे, कौन से 6 टेस्ट दिए गए थे। तो जो 6 टेस्ट दिए गए थे अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 का है। पहला था परफॉर्म फंक्शंस एज ए स्टेट शुड परफॉर्म, मतलब जो अदर अथॉरिटी है उसको वो फंक्शन परफॉर्म करनी चाहिए जो स्टेट यूजुअली करती है। दूसरा है कि टोटली स्टेट फंडेड हो। तीसरा मेजॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल हो। मेजॉरिटी मतलब टोटली स्टेट फंडेड नहीं है तो मोर देन 50% उसमें गवर्नमेंट का स्टेक होना चाहिए। ठीक। फिर फोर्थ आता है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो अगर किसी में टोटल स्टेट फंडेड भी नहीं है और अगर कोई 50% से ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं है या फिर दोनों ही है, 50% ज़्यादा कंट्रोल भी है और स्टेट फंडेड भी है और साथ के साथ में उसमें जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज़ करिए कि जो स्टेट है वो उस जो अदर अथॉरिटी है, अदर बॉडी है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है वो लेती हो। जैसे कि किसी हेड या स्टाफ को अपॉइंट करने का जो फंक्शन है वो स्टेट परफॉर्म करती हो, तो फिर उस केस में उसको एज ए स्टेट अपन ले लेंगे। फिर फिफ्थ टेस्ट आता है अपना ऑटोनोमस बॉडी। अब ऑटोनोमस बॉडी जैसे कि जो खुद अपने सब मोनोपोली के हिसाब से चलता हो, एक एग्जांपल है मोनोपोली, या फिर मतलब उसको खुद को अपने डिसीजंस वगैरह लेने का राइट हो। फिर आता है अपना स्टेट मिनिस्टर कन्वर्टेड इनटू ऑटोनोमस बॉडी। फिर इसका मतलब क्या है, जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है वो मिनिस्ट्री थी पहले, लेकिन फिर उसको बाद में एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया। तो ये हो गया अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब में जो दिए गए थे अपने टेस्ट, ये सब। और अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या क्वेरी है। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको ट्राई करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे से लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकें और आप आने वाले समय में एक अच्छे जज बन सकें। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।